दोस्तों मैं रघुवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी क्लासेज पर। तो दोस्तों हमने चक्रवर्ती ब्याज का पहला पार्ट तो हमने कवर कर लिया है और अब हमारा स्टार्ट है दूसरा पार्ट। तो दोस्तों दूसरा पार्ट के हमारे पहला क्वेश्चन है कि किसी धन को 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये हो तो वह धन ज्ञात करें। दोस्तों जो बच्चे नए हैं सेकंड पार्ट को देख रहे हैं वे हमारे पहले पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि पहले पार्ट में जो मैंने बताया है वो आपको सेकंड पार्ट में इतना टाइम नहीं होगा। दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज को मैं आपको एक शॉर्टकट भाषा में कहूँ तो आपका चक्रवर्ती ब्याज वो होता है कि ब्याज पर ब्याज। जैसे कि आप देखो, कोई भी अगर अपने परिवार में ये सोचो कि आप ब्याज दे रहे हो, जैसे कि आपने ब्याज 10,000 रुपये दिए हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों समझाने का तरीका, 10,000 रुपये ब्याज दिया है, कितने परसेंट पे देते हैं हम? ज़्यादातर यहाँ पर ब्याज चलता है, कोई 10% देता है, 5%, 2%। तो 10% ब्याज लेकर चलते हैं कि हमारा जो ब्याज रहेगा वो 10% का रहेगा, ठीक है। तो 10% के हिसाब से रहेगा तो आपका महीने का क्या हुआ, एक साल का क्या हुआ, 10% के सालाना ब्याज हुआ तो आपका एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो काटोगे तो 1,000 रुपये आपका क्या हुआ, ब्याज जुड़ा। कि आप जैसे ही अगले महीने में ब्याज चुकाओगे तो आपका पैसा कितना चुकाना पड़ेगा, 10,000 तो आपका क्या है, मूलधन है, और 1,000 और तो कितने हुए आपके 11,000। दोस्तों 11,000 आपको अगले महीने में लौटाने होंगे, लेकिन अगले महीने में अगर नहीं लौटाओगे तो आपको 11,000 पर ब्याज लगेगा। दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज यही होता है कि ब्याज पर ब्याज। तो दोस्तों हो गया ना ब्याज पर ब्याज, 1,000 रुपये का भी ब्याज ले रहा है। पहले मूलधन हमारे पास कितना था, 1,000, अब हमारे पास 11,000 हो गए। दोस्तों इस साल में भी अगर नहीं चुकाएगा तो ये 12,000 हो जाएगा, फिर उसके बाद 12,000 का ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं चुकाएगा तो क्या हो जाएगा, 13,000। तो दोस्तों ब्याज पर ब्याज चलता रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अब यही है कि किसी धन को 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये हो तो धन ज्ञात करें। दोस्तों हमें क्या दे रखा है, सिर्फ ओनली क्या है, ब्याज दे रखा है, ठीक है। अब इसे हम ऐसे तो कर नहीं सकते जैसे कि साधारण ब्याज होता तो हम क्या करते, सीधे 20 गुणा इंटू क्या कर देते, 20 गुणा 2 कर देते, कितना आ जाता 40, तो 40% हम काट देते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर है हमारा चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो चक्रवर्ती ब्याज का आपको मैंने मिश्रण वाला फॉर्मूला बताया था, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे, अनुपात से करेंगे, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5। दोस्तों बार बार मैं सिखा रहा हूँ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे काटेंगे, 20 को ऊपर परसेंट को हटाने के लिए क्या कर देंगे, नीचे 100। तो एक जीरो से एक जीरो और 5 दूनी 10, तो 1/5 हो गया बिल्कुल। तो 1/5 क्या हुआ हमारा, 20% की क्या हुई फ्रैक्शन वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला जो होता है वो होता है मूलधन, और अगला अनुपात जो आएगा वो आएगा मिश्र धन का, और इन दोनों का अनुपात जो होगा, अंतर जो होगा वो कहलाएगा क्या, आपका ब्याज। तो अब देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 थी, तो 5 से कहाँ पर पहुँचे, एक बढ़ाना है, 5 से कहाँ पहुँचे, 6 पर। दोस्तों कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 2 बार लिख दो इसे, 5 से कहाँ पर पहुँचे, 6 बार, और इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ गया, आपका आ गया ये 25, ये आपका आ गया 25, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका 36। तो दोस्तों हमारे पास क्या था कि मूलधन तो 25 है और मिश्र धन 36 है। दोस्तों 36 में से, दोस्तों मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन देखो आप पहले इसको तो लिख के रखो, यहाँ पर मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, इसे पहले मिटा देता हूँ, एक बार आपको मिश्र धन बता देता हूँ कि मिश्र धन होता क्या है। दोस्तों मिश्र धन होता है, जैसे कि ये आपका मिश्र धन है, तो मिश्र धन होता है आपका मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज। मिश्र धन हमें दे दिया रखा है कितना, 36, मूलधन कितना है हमारे पास 25। तो दोस्तों कितने बच गए, इसे टोटल बराबर का तो निशान है कि यहाँ इस साइड का भी बराबर है, इस साइड का भी, तो टोटल बच कितने गए, तो आपके पास टोटल बच गए यहाँ पर 11। तो दोस्तों 25 और 11 कितने होते हैं, 36। तो यहाँ पर भी 36। तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कैसे था, तो आपको बताया था मैंने दोस्तों बिल्कुल ऐसे समझा, देखो
दोस्तों पढ़ना है आपको बिल्कुल ऐसे तरीके से पढ़ो समझ कर। रटने में क्या है, रटोगे 2 दिन, आपको वैल्यू अलग दे दी तो आप क्या करोगे, वैल्यू अलग दे दी तो आप क्या करोगे, भूल जाओगे। तो रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मूलधन, यहाँ पर मिश्र धन, यहाँ पर मिश्र धन। तो मूलधन कितना दे रखा है हमारे पास, मूलधन 25, मिश्र धन 36। तो दोस्तों 36 में से मैंने 25 को घटाया था तो ब्याज हमारा निकल के आया था। इन दोनों का अंतर ही क्या रहेगा हमारा, ब्याज। ब्याज होगा हमारा 11। लेकिन ये कह रहा है ब्याज हमारा 11 नहीं है, कितने हैं, 440। 440 दोस्तों इससे कितने गुना ज़्यादा है, इससे कितने गुने ज़्यादा है, आप कहोगे 40 गुने ज़्यादा है। दोस्तों 40 गुने ज़्यादा ही तो है ये, कि ये 11 नहीं होकर 40 गुने ज़्यादा है। तो दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो इससे भी क्या कर देंगे, 40 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों 25 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 1000 रुपये। 1000 रुपये आपका क्या आया, 1000 रुपये आपका मूलधन आया। और 1440 क्या है आपका मिश्र धन। दोस्तों 1000 रुपये में 440 रुपये जोड़ोगे तो 1440 क्या आएगा आपका मिश्र धन। तो आपको पूछा क्या गया था, आपको पूछा गया था कि सिर्फ मूलधन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसे कि बिल्कुल आपने अगर कभी भी परसेंटेज न पढ़ी हो, ब्याज, ये चक्रवर्ती ब्याज ना पढ़ा हो, ऐसा ही ना पढ़ा हो, तो दोस्तों जो मैंने वीडियो आपकी कराई हुई है, जैसे कि मैंने आपको करा दिया है चक्रवर्ती ब्याज तो चल रहा है हमारा, ऐसा ही करवा दिया है, साधारण ब्याज करवा दिया है, लाभ हानि करवा दिया है, और परसेंटेज भी करवा दिया है, ठीक है, और संख्या पद्धति भी करवा दी गई है। तो देखो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया क्लियर। दोस्तों बिल्कुल ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू से अब इसे जल्दी से जल्दी कैसे करना है, अब जल्दी से जल्दी आपको बताते हैं कि जल्दी से जल्दी इसे अगर करोगे तो आपको कैसे करना है। ये दोस्तों ये तो मैंने आपको समझाया है कि समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। दोस्तों यहाँ पर आपको मूलधन मान लेना है, हाँ यहाँ पर मूलधन है, यहाँ पर मिश्र धन है। 5 की परसेंटेज, वो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20 से कहाँ बोले 6, 5 और 6 2 बार है, 2 वर्ष पूछा है तो 2 बार कर देंगे, ठीक है। 2 बार है तो क्या कर देंगे, 2 वर्ष के लिए कर देंगे। तो ये 25 आ गया, ये 36 आ गया, तो आप इसका अंतर करोगे तो अंतर 11 आ गया। 11 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 440। 440 से कितने गुना है, 40 गुना ज़्यादा। तो इससे को 25 को भी 40 गुना कर दो तो आपका राइट आंसर 1000 आएगा। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमने सारे क्वेश्चन जो मिश्र धन के थे वे हम चक्रवर्ती ब्याज के जितने भी क्वेश्चन थे हमने जो वर्ष दे रखी थी, जैसे कि पूरी वर्ष थी, 1 साल 2 साल 3 साल। लेकिन अब यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वे आपके होंगे कि जो वर्ष होगी वो 1.5 वर्ष भी होगी, आपकी 1/4 भी होगी, 3.5 वर्ष भी होगी, 2.5 वर्ष भी होगी। तो ऐसे वर्ष चलेगी, ठीक है। तो इनको कैसे करना है, इनको और देखना, देखो करना कैसे, सेम वैसे के वैसे करने हैं क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप सूत्र से इसे करने लग गए तो आपका कम से कम नहीं तो 5 मिनट तो खराब होगा ही होगा, बिल्कुल। तो अब देखो इसे करेंगे कैसे। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है आपकी। दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको काढ़ना बताया था, लेकिन आप कहोगे सर जी हमने 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती। दोस्तों मैंने आपको बताया भी है, मेरी पहली जो वीडियो है चक्रवर्ती ब्याज की उसमें 16 सही 2/3% की कैसे की थी। दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक और बता देता हूँ, इस संख्या को और इस संख्या को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो ऊपर जो ये संख्या रहेगी उसे क्या कर देंगे, जो मल्टीप्लाई हुई जो संख्या आई है उसमें जोड़ देंगे। तो 33 दिया कितने होते हैं, 99, और प्लस 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 1 जोड़ देंगे, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका 99 प्लस 1 क्या हो गया आपका 100, और नीचे क्या कर देंगे, ये जो नीचे वाली जो संख्या है ये यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो दोस्तों 100/3 ये तो है आपकी क्या है, परसेंटेज। अब इसे भिन्न में तोड़ेंगे तो परसेंटेज को, ये जो परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई 100। तो दोस्तों 100 से 100 ऊपर कैंसिल, तो 1/3 हो गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपकी 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1/3। तो दोस्तों अब ये करनी कैसे ये भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर इसे देखो, मिश्र धन को अगर आप
चक्रवर्ती ब्याज के अगर मिश्र धन या ब्याज को अगर उस फॉर्मूले से निकालोगे तो आपको टाइम लगेगा। देखो उस फॉर्मूले से बताऊंगा और इस फॉर्मूले जो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपका क्या कि आपको ये क्या करना है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू में करना है। तो अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू में पहले हम ले लेते हैं 1/3। तो दोस्तों पहले वर्ष के लिए 3 से कहाँ पहुँचे 4 पर। दोस्तों ये तो आपका, इसे याद रखना, ये तो आपका मूलधन, ये आपका मिश्र धन। ये याद रखना कि ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्र धन है। दोस्तों ये तो आपका पहले वर्ष के लिए। अब कंफ्यूज बच्चे यहाँ पर होंगे कि ये जो आधा वर्ष है इसे कैसे करें। तो दोस्तों आपको इस बहुत अच्छी ट्रिक बताऊँगा। आपको अगर ट्रिक अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करके जाना। दोस्तों लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो देखो 1/3 का आधा वर्ष है 1/2। तो आधा वर्ष है, इसे आधा वर्ष से ही क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो दोस्तों गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 1/6। दोस्तों आएगा कि नहीं आएगा, 3 दूनी 6 और 1/6 आ जाएगा ये। तो ये 6 और 6 से कहाँ पहुँचे 7, एक ही तो आगे बढ़ना है, एक ऊपर है। दोस्तों आप ये भी कहोगे कि सर 1 वर्ष के लिए कैसे आया था। दोस्तों 1 वर्ष के लिए भी आप 1/3 कर रहे थे और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, 1 से ही मल्टीप्लाई। तो आपका 1 को मल्टीप्लाई करो या ना करो वही 1/3 ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको कर दो, तो ये करो, इसको करोगे तो आपका ये आ जाएगा 18 और ये आपका कितना आ जाएगा 28। दोस्तों ये आपका कितना आ जाएगा 28, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है कि आपका जो ये है आपका मिश्र धन जो है वो आपका कितना है 4200 रुपये है, ठीक है। दोस्तों कितने रुपए हैं 4200 रुपये। दोस्तों इसे जो कटता है और काट दो, तो कटेगा तो आप क्या करोगे, इसे 9 पर और इसे 14 पर। दोस्तों 2 से कट रहा है आराम से, ये 9 पर ये 14 पर। दोस्तों मिश्र धन हमारा ये है और मिश्र धन 14 है, 14 नहीं है, 14 कितने हैं, ये कितने के बराबर है आपके 4200 के बराबर है। तो दोस्तों 14 से कितने गुणे ज़्यादा है, आप कहोगे सर जी 300 गुणे ज़्यादा है, क्योंकि 14 या 42 300 गुना ज़्यादा। तो आपका जो मूलधन है वो भी 9 न होकर कितना होगा आपका 300 गुणे ज़्यादा ही होगा। तो 9 को अगर 300 से ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2700 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन 10 सेकंड या लास्ट 20 सेकंड में इसे कर पाओगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया 2700। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 12,000 रुपये को एक सही 1/2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज पर, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर, वार्षिक ब्याज पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों क्या इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सही 1/2 वर्ष। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि एक सही 1/2 वर्ष कैसे करनी है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। दोस्तों 1 वर्ष के लिए है उसको तो हम कर देंगे 5 से 6, 1 वर्ष तो सीधा सीधा हो गया। अब ये आधा वर्ष है, इसे क्या कैसे करोगे, इसे वही 1/5 गुणा 1/2, तो 5 दूनी 10, 1/10। तो दोस्तों ये 10 और ये कितने आ गए 11। तो 5 दही कितने होंगे आपके 50। और दोस्तों ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा 11 छिकी 66। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि जो मूलधन है वो 50 नहीं है, हमारे पास कितना है 12,000 है। दोस्तों इससे अब कितने गुने ज़्यादा। दोस्तों आपको ये भी करना है कि गुने ज़्यादा कैसे कैसे नहीं है। तो आप करना क्या है, इसे कैसे करोगे, तो आप करोगे तो आपको 12,000, जैसे कि ये संख्या 12,000 है, इसमें भाग कितने का दोगे 50 का ही दोगे, जब भी तो आपको पता चल जाएगा कि कितने गुने ज़्यादा है। दोस्तों 1 0 से 1 0 कट कर दोगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 पंजे कितना हो गया आपका 120। तो दोस्तों ये आपका जो है ये आपका 240 गुणे ज़्यादा है। दोस्तों 240 गुणे ज़्यादा है।
तो आपको ब्याज पूछा गया है, तो 66 जो है 50 माइनस कर देंगे तो आपका ब्याज कितना होगा, 16 ही होगा। लेकिन 16 नहीं है, ये कितने गुणे ज़्यादा है, 240 गुणे ज़्यादा है। तो दोस्तों अब सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा, आपको आंसर अब क्या करना है, 16 इंटू क्या करना है आपको, 240। 16 इंटू 240। तो दोस्तों अगर इसे करोगे तो आप कैसे करोगे, 0, 16 चौके 64, तो 4, और 16 दूनी 32, 32 और 6 कितने होते हैं आपके, 38। दोस्तों 3840 क्या आएगा आपका राइट आंसर, तो 3840 हमारे ऑप्शन में ए ऑप्शन, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखो बिल्कुल आपके पास ना तो मैंने अभी तक आपको कोई सूत्र रटाया है कि सर फॉर्मूले रटा रहे हो, आपको फॉर्मूले भी नहीं रटा रहा हूँ, सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको कि आपको एग्जाम में कितने जल्दी से जल्दी कर पाओ। दोस्तों आपको तैयारी ऐसी करनी है, मैं बार बार कहता हूँ आपको वीडियो में कि तैयारी ऐसे करनी है कि आप एग्ज़ाम में सवालों को इतने जल्दी जल्दी करो कि बगल वाला भी कलम छोड़ दें कि ये सिलेक्शन तो यही ले जाएगा, हमारा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों तैयारी ऐसे करके जाना है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते हों, ठीक है। तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी है, ठीक है। और दोस्तों मैथ का रिवीजन बार बार करना है, रिवीजन आपको बार बार करना है, नोट्स ज़रूर बनाना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी धन को 33.1/3% ब्याज की दर से 2/2 वर्ष में मिश्र धन 5600 रुपये हो जाएगा, तो वह धन क्या होगा। दोस्तों 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 आपको बताई है, तो 3 से कहाँ पहुँचे, 4 पर। दोस्तों पता है ये आपका ये मूलधन है, यहाँ से मिश्रधन, तो 2 वर्ष के लिए तो फिक्स कर देंगे 3 से फिर 4 पर। तीसरे वर्ष के लिए आपके पास क्या है, वही 1/2, तो 1/2 करोगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। दोस्तों जो कटता है आप काट दो, आपको जो दिख रहा है साफ साफ कि ये कटेगा काट दो। दोस्तों ये 2 बार नहीं कट रहा है, 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4, और कट रहा है आप काट दो, नहीं कट रहा है तो आप इसे यहीं रहने दो। अब देखो इनको आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर दियो, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। दोस्तों ये आपका आगा 27, और ये आपका कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 14 चौके 56। दोस्तों ये आपका आ गया 56, तो 27 और 56 मिश्र धन हमारे पास कितना है, 5600, 56 न होकर 5600 है। दोस्तों इससे कितने गुणे ज़्यादा है, 100 गुणे ज़्यादा। तो हमारा जो मूलधन है वो भी 27 न होकर कितने गुणे ज़्यादा होगा, 100 गुना है, तो 2700 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर। आपको देखो करने में टाइम लगा, क्वेश्चन करने में टाइम लगा आपको, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1000 रुपये को 2 सही 1/4 वर्ष का 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों क्या चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 2 वर्ष के लिए है, तो 1/5 से कहाँ पहुँचे 6, 5 से कहाँ पहुँचे 6। दोस्तों लास्ट का जो है वो आपके पास 1/4 दे रखा है, तो 1/4 यहाँ पर क्या कर देंगे 1/4, तो जो दोस्तों 4 करेंगे तो 1/20 आ जाएगा नहीं, 4 पंजे 20, 1/20, तो 20 से कहाँ पहुँचे हम 21 पर। दोस्तों आपको जो लग रहा है कि कौन सा क्या कट सकता है उसे काट दो, ये 2 बार से कटेगा, 10 दूनी 20, ये 3 दूनी 6। दोस्तों 10 फिर भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, और ये फिर भी 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। दोस्तों अब इसे क्या कर लो, आप गुणे कर लो। आप सिर्फ में गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 25, 25 पंजे 125, और ये कितने आ जाएगा आपको 3 तिया 9, और 9 को किससे 21 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया। तो आपका दोस्तों ये क्या है, क्या आ गया आपका ये आ गया आपका दोस्तों सीधा सीधा 189।
ठीक है। और ये आपका कितना है 125। ठीक है दोस्तों, ये आपका कितना है 125 और ये कितना आ गया आपका 189। ठीक है। अब चलो देखो करना कैसे। अभी से 189 आ गया आपका। अब इसे रफ कर देते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। दोस्तों ये आपका कितना आ गया था, ये आपका आ गया था 125, ये आपका क्या आ गया था 189। ठीक है दोस्तों, कैसे आया था मैंने आपको बता भी दिया कि 21 मल्टीप्लाई, दोस्तों थोड़ा सा मल्टीप्लाई में गलती होगी आपको, मल्टीप्लाई दोबारा करना है आपको। मल्टीप्लाई में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, मल्टीप्लाई एक बार दोबारा से देखो। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 20, दोस्तों यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना आ गया आपके 21। दोस्तों मल्टीप्लाई में आप देखो 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। दोस्तों ये मैंने आपको जोड़ दिया था, ये क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कितने आ गए 3 किया 9 और 9 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 9 दूनी 18। दोस्तों क्या आ गया 9 दूनी 18। दोस्तों सही है, सही है, इतने ही थे आपके 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये आपका कितना था 25। ठीक है, अब देखो करना कैसे इसे। ये 25 आ गया आपका, ये 125 और ये आपका कितने आ गए, ये आपका आ गया 189, 189। अब दोस्तों क्या क्या ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, इन दोनों का अंतर कर लो। अंतर करोगे तो 125 इसमें से घटाओगे तो ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया आपका 6। दोस्तों 64 आ गया आपका। ये आपका कितने गुणे ज़्यादा है, ये आपका कितने गुणे ज़्यादा है, ये आपका है दोस्तों 8 गुणे ज़्यादा। ठीक है, कितने गुणे ज़्यादा है 8 गुणे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी 8 गुणे ज़्यादा ही होगा। तो 8 गुणे ज़्यादा होगा तो 8 चौक 32 और बच गए कितने 3 और 8 छिंग 48, 48 और 3 51। दोस्तों 512 आपका क्या आएगा राइट आंसर। क्या आएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत है, ऑप्शन यहाँ पर क्या है गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 512। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या आएगा 512। ठीक है, चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए कि वह धन 2 वर्ष में बढ़कर 676 रुपये हो जाता है। दोस्तों 4% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर करोगे तो 1/25, 25 चौके 100, तो 25 से कहाँ पहुँचे हम 26 पर, और 2 वर्ष के लिए हैं तो 25 से कहाँ पहुँचे हम 26 पर। दोस्तों 26 इंटू 26 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आएगा 676। तो दोस्तों हमारा जो मिश्र धन था दोस्तों ये बढ़कर ही तो बताया, बढ़कर का मतलब होगा कि मूलधन और प्लस ब्याज जोड़कर हमारा कितना रुपये हुआ है 676। तो ये इससे कितने गुणे ज़्यादा है 1 गुणे ज़्यादा। तो हमारा जो मूलधन है वो भी कितना होगा 25 इंटू 25 करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 625। दोस्तों राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 625। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा, आपको दोस्तों रेलवे का, एसएससी जीडी का, एसएससी एमटीएस का, पटवार का। दोस्तों ये मैथ जो होगी आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन रहेगी। ठीक है, तो आपको जितने भी वीडियो आपको कराई जाए उनके नोट्स ज़रूर बना लें, क्योंकि नोट्स बनाओगे आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको अब भी बार बार यही बोलता हूँ कि आप वीडियो को देखो तो उसको कॉपी लेकर ज़रूर बैठना, ताकि उसका क्या बना लो आप नोट्स बना लो। नोट्स बनाओगे तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अब मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।